बाप हूँ मैं। भला वो कुंवारी लड़की मेरी बेटी को क्यों माँ बन के प्यार देने लगी? मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी के साथ कोई तजर्बा नहीं करना चाहता। मुझे शादी नहीं करनी। मैं चिल्ला ही तो उठा था। तुमने अभी तक आयरा को देखा ही नहीं है। वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। जोहरा मुझे कायल करने की कोशिश कर रही थी। क्या उसके दो सींग निकले हुए हैं? क्या अलग है उसमें? देखो, मैंने एक लड़की से बहुत बड़ा धोखा खाया। कल को तुम अनाबिया के लिए भी यही कहती थी कि बहुत अलग है, बहुत सुलझी हुई है। क्या किया उसने? अपने पुराने आशिक को देखकर ना उसे अपने शौहर का एहसास हुआ, ना अपनी बेटी का। 1 माह की बेटी को छोड़ के चली गई वो। मैं अनाबिया की बेवफाई बर्दाश्त कर चुका हूँ और जवाब में मैंने उससे कुछ नहीं कहा। उसे शराफत से तलाक दे दी। और एक ये लड़की है जिसे तुम बहुत अच्छा कह रही हो और जिसकी तारीफों के पुल बांध रही हो, ये वैसे भी एक गैर शादीशुदा है। इसे कोई मजबूरी नहीं है कि वो मेरी बेटी को संभाले या उसकी माँ बने। तुम नहीं समझते। उसकी माँ बीमार है और भाई जहेज देने से कासिर है। उसकी भाभी ने उसका जीना हराम कर रखा है। उसकी वालदा चाहती हैं कि अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बेटी की शादी करता है। जोरा ने एक मिडिल क्लास मजबूर लड़की मेरे लिए पसंद की थी। यानी तुम एक लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहती हो। देखो, ये जो लड़कियां होती हैं ना, ये पहले ही मिडिल क्लास होती हैं। हम जैसों से शादी करके इनका दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। ये कभी भी मेरी बेटी को प्यार नहीं देगी। मैं नहीं रिस्क ले सकता। मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार है। और तुम जानती हो ना, अनुषा के मामले में मैं बिल्कुल भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। जोहरा जैसे तंग आई थी। बस भी कर दो हैदर। ज़रूरी तो नहीं है कि हर लड़की अनाबिया की तरह हो। आयरा बहुत मुख्तलिफ है। वो मेरे बेटे की टीचर है और वो बच्चों से इतने प्यार से रहती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जब वो अपनी क्लास के बच्चों से इतना प्यार करती है कि बच्चे उसके गिरवीदा होके रह गए हैं, तो अनुषा से क्यों नहीं करेगी? तुम उसे गलत समझ रहे हो। मैंने बड़े गुस्से से जोहरा की तरफ देखा। यूं तो वो मुझसे 1 साल बड़ी थी, लेकिन हम दोनों बहन भाइयों में बहुत बेतकल्लुफ़ी थी। हम एक दूसरे का नाम लेते थे और अपनी हर बात शेयर भी कर लिया करते थे। मैंने कहा, ठीक है, याद रखना, अगर उस लड़की का कोई भी अफेयर हुआ या उसका कोई माजी हुआ जो शादी के बाद मुझे पता चला, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे पूरी पूरी सजा दूंगा और फिर तुम बीच में नहीं आओगी, कोई तरफदारी नहीं करोगी। मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। मैं उसे छोड़ूंगा और ना अपनाऊंगा। उसका सांस लेना मुहाल कर दूंगा। बस इस चीज़ की गारंटी तुम मुझे दे दो कि उस लड़की का कोई माजी नहीं है, कोई मंगनी, कोई मंगेतर, कोई अफेयर। और कोई दूसरी गारंटी मुझे ये चाहिए कि वो मेरी बेटी को माँ बन के पालेगी। मुझे अपने लिए बीवी नहीं चाहिए, मुझे अपनी बेटी के लिए माँ चाहिए और वफादार लड़की चाहिए। वरना तुम जानती हो कि मैं गुस्से का कितना बुरा इंसान हूँ, क्योंकि ये शादी मैं तुम्हारे कहने पे कर रहा हूँ। बस ये 2 गारंटियां तुम मुझे दे दो, मैं आंखें बंद करके बिना उस लड़की को देखे उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुन लिया तुमने मेरा जवाब? ये कह के मैं उठ के अपने कमरे में चला गया। दरवाज़ा भी ज़ोर से बंद किया। मैं जानता था कि इन 2 बातों की गारंटी कोई भी लड़की नहीं देगी, और अगर वो देगी तो अच्छी बात है। कम से कम कल को अगर ऐसी कोई भी बात मुझे नज़र आई तो मैं उस लड़की का मुंह तोड़ना अपना हक समझूंगा। बहरहाल 3 दिन के बाद जोहरा फिर मेरे घर पे मौजूद थी। इस बार तो लियाकत भाई भी थे। मुलाजिमा खाना बना के जा चुकी थी। खाना गर्म करके टेबल पे मैंने ही रखा था। मैंने दिन भर के लिए मुलाजिमा रखी हुई थी जो अनुषा का भी ख्याल रखती थी और खाना भी बनाती थी। बाकी घर के कामकाज के लिए भी मुलाजिमा मौजूद थी, लेकिन वो वक्ती तौर पे थी जो चली जाती थी। और ये राजदा बीबी रात को मेरे आने पे अपने घर चली जाती थी। फिर चौकीदार की बीवी थी, वो उसे छोड़ जाता था। रात को अनुषा को मुझे ही संभालना पड़ता था। 3 महीने की थी वो, और जोहरा चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ ताकि अनुषा अभी से मेरी दूसरी बीवी को अपनी माँ समझने लगे, उसकी आदी हो जाए और उसे लगे कि वही उसकी माँ है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक कुंवारी लड़की भला क्यों मेरी बेटी की माँ बनना पसंद करेगी। और ठीक है, अगर किसी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही और वो मजबूरन राजी है, तो क्या गारंटी है कि वो मेरी बेटी को प्यार देगी। हो सकता है वो मेरे सामने अनुषा के साथ अपना रवैया बहुत अच्छा रखे, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में क्या करेगी? मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ? क्योंकि जोहरा ने यही कहा था कि आयजा की गारंटी मैं लेती हूँ, लेकिन मुझे इस बात की गारंटी दो कि तुम्हारा रवैया आयरा के साथ बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा, ये उस पर डिपेंड करता है। मैं पहले उस लड़की को आजमाऊंगा। जोहरा ने गहरी सांस ली। हैदर, क्या आजमाना चाहते हो तुम उस लड़की को? देखो, तुम्हारी दूसरी शादी है, लेकिन उसकी नहीं। और एक लड़की अपनी शादी को लेकर बहुत से ख्वाब देखती है, इसलिए मैं क्या ये उम्मीद रखूं कि तुम उसके जज्बात को मजरूह नहीं करोगे, उसे अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। मैं फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जब तक मुझे ये तसल्ली नहीं हो जाती कि वो मेरी बेटी को बिल्कुल माँ की तरह प्यार देगी। मैंने कहा, ओके, ठीक है। मेरा ये कहना था कि जोहरा बड़ी मुतमईन हो चुकी थी। कहने लगी, मैंने उसकी वालदा से कहा है कि हम सिर्फ 10-12 अफराद ही आएंगे निकाह के लिए। मैं चाहती हूँ कि उसकी शॉपिंग करवा दूँ।
चाहो तो तुम भी करवा सकते हो। मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल भी ऐसा कोई शौक नहीं है। मैं शॉपिंग के लिए 5 लाख का चेक दे देता हूँ और मेरे ख्याल से ये इनफ है। मेरी बात पे उसने मुझे हैरत से देखा था। कहने लगी कपड़े हैं, जेवरात हैं, 5 लाख का क्या आता है? मैंने कहा नाबिया के काफ़ी जेवरात पड़े हुए हैं और उसके कपड़े भी अलमारी में मौजूद हैं। मेरी बात शायद जोहरा को पसंद नहीं आई। कहने लगी वो तुम्हारी पहली बीवी की उतरन कभी नहीं पहनेगी, आग लगा दो उन कपड़ों को। मैंने कहा तुम जानती हो वो सिर्फ 5 महीने मेरे साथ रही है, उनमें से कितने कपड़े ऐसे हैं जो उसने छू के भी नहीं देखे। और ऐसी कौन सी हसीना महजबीना आ रही है जो तुम उसे इतना सर पे चढ़ाना चाहती हो? अनाबिया को सर पे चढ़ा के मैंने देख लिया था और इसका अंजाम भी देख लिया था। वो जो कोई भी आएगी मैं उसे उसकी औकात में रखूंगा, ताकि उसे एहसास हो कि उसे रहना कैसे है। जोहरा ने अपने सर पे हाथ मारा। हैदर, खुदा के लिए उस लड़की का मवाजना अनाबिया से करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। मैंने कहा ठीक है, मैं ब्लैंक चेक पे साइन कर देता हूँ, उठा लो तुम उसके नखरे, लेकिन मैं उसे औकात में रखूंगा। मैंने जेब में से चेकबुक निकाल ली और एक चेक पे साइन करके जोहरा को पकड़ा दिया। लियाकत भाई कहने लगे हैदर, तुम अनाबिया का चैप्टर क्लोज क्यों नहीं कर देते? हर लड़की तुम्हारी साबका बीवी की तरह नहीं होती। अब तुम अपनी बहन को भी देख लो। मेरे हर हालात में जोहरा ने मेरा साथ दिया है। पिछले 15 सालों से हमारा साथ है। हालात अच्छे भी आए हैं, बुरे भी आए हैं। तुम जानते हो कि मैं फाइनेंशियली तौर पे भी काफ़ी क्राइसिस से गुजर चुका हूँ, लेकिन जोहरा ने कभी उफ तक नहीं किया। मैंने कहा लियाकत भाई आप खुश नसीब हैं कि आपको जोहरा जैसी बीवी मिली, और मैंने भी अनाबिया पे ऐसी ही तवक्कुआत रखी थी, और मैं बहुत बुरे तरीके से हर्ट हुआ हूँ। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैंने अनाबिया को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं दी थी। हालांकि बीच में हालात मेरे भी ख़राब हुए थे, लेकिन जो बात वो मुंह से निकालती थी मैं पूरी करता था। मैं अपने आप को मुश्किल में डाल के उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करता था। दिन रात मैंने मेहनत की कि उसे किसी चीज़ की कमी ना हो, और बदले में मैंने उससे मांगा क्या था? सिर्फ एक वफा। और क्या मिला मुझे? अपने आशिक को देख के मुझे छोड़ के चली गई। मेरी 1 महीने की बेटी को छोड़ के चली गई। कितनी बार मैं उसके मैके उसे मनाने गया, लेकिन वापस नहीं आई। जब सगी माँ होके उसने अपनी 1 महीने की बेटी को मेरे हवाले कर दिया और अपने आशिक के साथ चली गई, तो एक कुंवारी लड़की जो उसकी माँ है ही नहीं और उसके अंदर माँ वाले जज्बात फिलहाल पैदा ही नहीं हुए, मैं उससे कैसे वफा की उम्मीद रख सकता हूँ? बहरहाल जोहरा ने उस लड़की को क्या शॉपिंग करवाई क्या नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मेरे बैंक अकाउंट से 7-8 लाख की रकम अभी तक जा चुकी थी। 15 दिन के बाद मैं एक सादा सी शलवार कमीज़ पहने जोहरा और लियाकत भाई के साथ आयरा के घर पहुंचा। ये एक पुराना सा इलाका था, सड़कें भी टूटी फूटी सी थी। घर अलबत्ता पुराना था मगर साफ़ सुथरा था। वहाँ पे भी ज़्यादा मेहमान मौजूद नहीं थे। हम लोगों को ड्राइंग रूम में बिठाया गया। मौलाना साहब हमारे साथ थे। निकाह की रस्म भी अदा हो गई। उसके बाद आयरा की भाभी मेरे पास आई दूध का गिलास लेके, लेकिन मैंने दूध पीने से इनकार कर दिया था। अलबत्ता जेब से बटुआ निकाल के मैंने 10,000 की रकम उस खातून के हाथ पे रख दी थी। उसे देख के ही उसकी आंखें चमक उठी थीं। मेरे नज़दीक गो वो रकम कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक से लग रहा था जैसे उसके लिए अच्छी खासी है। खाना भी मैंने ठीक से नहीं खाया। हालांकि जोहरा मुझे कोहनियाँ मार रही थी कि क्या कर रहे हो, चेहरे पे ज़रा सी मुस्कुराहट ले आओ, लेकिन मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर पाया। बहरहाल जोहरा के बार बार कहने पे मैंने बस 2-3 नवाले ले लिए और कहा कि रुखसती में कितनी देर है, मुझे घर जाना है, मेरे सर में दर्द है। मेरा बेजार बेजार सा चेहरा देख के सामने बैठी खातून, जो कि आयरा की वालिदा थीं, काफ़ी मुतफक्किर सी लग रही थी, और जोहरा सबको सफाइयाँ दे रही थी कि शादी की तैयारियों में खासा थक चुका है। हालांकि ऐसा मिजाज नहीं है इसका। शायद झूठी तसल्लियाँ उन्हें दे रही थी। कुछ ही देर में सिसकियाँ लेती वो लड़की अपनी भाभी के साथ एक कमरे से बाहर आई, फिर अपनी वालिदा के गले लग के रोने लगी, और मैं इस बेजार सी रस्म से बेहद जिद हुआ था। बार बार अपनी घड़ी देख रहा था कि कब ये इमोशनल ड्रामा ख़त्म हो और मैं घर जाऊँ। उसकी वालदा उससे कह रही थी कि मुझे तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले, और वो कह रही थी जी अम्मी मैं कोशिश करूँगी। मुझे ना तो उस लड़की के रोने से कोई गर्ज थी और ना ही उस लड़की से। इससे पहले कि मैं वहाँ से बाहर निकलता, जोहरा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बहुत बुरी तरह से घूरा। मैंने उसे गुस्से से देखा, इशारों से कहने लगा कि ये क्या ड्रामा है और ये कब ख़त्म होगा। तभी आयरा के भाई ने उसका हाथ मेरे हाथ में दे दिया, जो कि बर्फ़ की मानंद ठंडा था। बहरहाल मैं घर से बाहर निकलते ही उसका हाथ छोड़ चुका था और ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। जोहरा आयरा के साथ ही पिछली नशिस्त पे बैठ गई। वो अभी भी सिसकियों से रो रही थी। बस भी कर दो, क्या हुआ है तुम्हें? कल हैदर तुम्हें तुम्हारी वालदा से मिलवाने के लिए लेके आएगा। खैर मेरा ऐसा कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन मैंने फ़िलहाल खामोशी ही बरती। घर पहुंचती मैं सीधा अनुषा के कमरे में गया। जिस मुलाजिमा को मैंने घर पे रखा हुआ था वो अभी तक अनुषा के साथ थी। अनुषा सो चुकी थी और आज की रात मुलाजिमा ने अनुषा के साथ रहना था। मैं बेड के पास गया तो मुलाजिमा पीछे हट गई। मैं अनुषा के चेहरे पे झुका, उसके माथे पे बोसा दिया, उसके नन्हे मुन्ने हाथ चूमने लगा।
कब सोई है ये? मैंने मुलाजमा से पूछा। बस अभी अभी 10 मिनट पहले। मैंने कहा गुड, देखो इसका ख्याल रखना। वो कहने लगी जी जी आप फिक्र ना करें। जब मैं बाहर आया तो जोहरा लाउंज में ही लियाकत भाई के साथ बैठी थी। कहने लगी मुझे घर जाना है, बच्चे भी बहुत तंग कर रहे हैं, आयरा तुम्हारे कमरे में है। मैंने कहा ठीक है। मेरे मुख्तसर जवाब पे वो मेरे पास आई। देखो हैदर, इससे पहले कि उसका लेक्चर शुरू होता मैंने कहा बस तुम्हारा काम ख़त्म, तुमने मेरी शादी करवानी थी, तुमने करवा दी, अब जाओ जाके अपने घर में आराम करो। वो कहने लगी कल को उसकी वालदा से मिलवाने ले जाना उसे। मैंने कहा कल वलीमा है, वलीमे के बाद मैं उसे उसकी माँ के साथ भेज दूंगा, जितने दिन चाहे वहाँ रह सकती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कह के मैं कमरे में गया तो वो बेड पे सिमटी हुई बैठी थी। मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था और ना ही मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश थी। मैं उसके पास गया, सामने जाके बैठ गया। उसका आधा चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था। मैंने कहा मोहतरमा आयरा साहिबा, इतना तो आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने आपसे शादी क्यों की है। मेरी बात पे ना तो उसने इस बात में सर हिलाया ना कोई जवाब दिया। मैंने कहा मैंने ये शादी अपनी बेटी के लिए की है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को माँ की कमी महसूस ना हो। मेरे ख्याल से जोहरा ने यह बात तुमसे और तुम्हारे घर वालों से क्लियर की होगी, लेकिन वो लड़की शायद निहायत ही बदलिहाज थी, क्योंकि ना तो मुंह से जवाब दे रही थी और ना ही सर इस बात में हिला रही थी। मैंने कहा आपके मुंह में जुबान नहीं है क्या? तो कहने लगी जी जी। बहुत झिझक के उसने जवाब दिया। मैंने कहा आपको मेरी बहन ने यह बात बताई थी ना कि आपको किस रिश्ते की हैसियत से यहाँ रहना है। मेरा लहजा धीमा था लेकिन काटदार था। जी मैं जानती हूँ। अभी भी उसने झिझक के ही जवाब दिया था। मैंने कहा और दूसरी बात भी आपसे शायद की होगी। देखो लड़की, अगर मुझे ज़रा भी शक हुआ कि तुम्हारी ज़िंदगी में पहले से कोई था, या कहीं तुम्हारा अफेयर था, या तुम्हारे माजी में तुम्हारा कोई आशिक था या मंगेतर था, तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। इस बार मेरा लहजा सख्त था और मेरी बात तो वैसे भी यकीनन उसके 14 तबक रोशन कर गई थी। इस बार बड़ी मुश्किल से उसने गला साफ करके कहा, मेरा कोई माजी नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। बहुत धीमे लहजे में बात कर रही थी। मैंने कहा तुम कपड़े चेंज कर सकती हो और सोफे पे भी सो सकती हो। कल से तुम मेरी बेटी अनुषा के कमरे में रहा करोगी। मेरी बात सुन के वो फ़ौरन से खड़ी हो गई, अलमारी के पास गई। मैंने देखा कि उसके हाथ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। उसने अलमारी का पट खोला और एक सादा सा लिबास निकाल लिया। आप मुझे बता दें आपकी बेटी का कमरा कौन सा है, मैं अभी उसके कमरे में चली जाती हूँ। बड़े धीरे से उसने कहा, उसके कमरे में मुलाजिमा है आज रात, आज मुलाजिमा उसके पास रहेगी, तुम आराम कर सकती हो। उसने मजीद मुझसे कोई बात नहीं की, बल्कि कमरे में मौजूद ड्रेसिंग रूम में चली गई। फिर उसकी सिसकियों की आवाज़ें आने लगीं, जिससे मुझे कोई ख़ास गर्ज नहीं था, ना ही मुझे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता था। कुछ देर बाद बाहर आई तो सादा से लिबास में थी, मेकअप उतरा हुआ था, जेवरात भी थे। फिर वॉशरूम में चली गई, हाथ मुँह धो के बाहर आई। ये लड़की यही कोई 22-23 साल की होगी, इससे ज़्यादा उम्र की नहीं थी, मुझसे तकरीबन 10 साल छोटी थी। बाहर आते ही झिझकते हुए उसने तकिया पकड़ा और सोफे पे रख के लेट गई। मैंने गहरी सांस ली, अपने कपड़े निकाले और शावर लेने के बाद कपड़े तब्दील करके लेट गया। लड़की बिलाशुबा खूबसूरत थी, सादगी में भी प्यारी लग रही थी और मासूमियत भी थी। उसके चेहरे पे बेइंतहा मासूमियत थी, लेकिन इन मासूम चेहरों के पीछे छुपी हुई दास्तान बड़ी अजियतनाक होती है। ये मासूम चेहरे अंदर पता नहीं कौन कौन से अय्यार चेहरे छुपाए होते हैं। एक बार धोखा खा चुका था, दूसरी बार नहीं खाना चाहता था, बल्कि आजमाना चाहता था। कुछ ही देर में मैं सो चुका था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो कमरा खाली था। मैं कमरे से बाहर आया तो आयरा अनुषा को गोद में लिए लाउंज के सोफे पे बैठी थी। मुलाजिमा से उसके बारे में पूछ रही थी कि ये फीडर कब पीती है, इसके सोने का टाइम कब है। शायद वो मुझ पे ये जाहिर करना चाह रही थी कि उसे अनुषा का बहुत ख्याल है, अनुषा की बहुत परवाह है। मुझे देखते ही उसने सलाम किया और मैंने बड़ी बेजारी से जवाब दिया। मुलाजिमा से मैंने नाश्ते का कहा और अनुषा को आयरा की गोद से ले लिया। माय लव, कैसी है, मैंने अनुषा को चूमते हुए कहा। फिर अनुषा से प्यार करने लगा, उसे गोद में लेके सामने डाइनिंग टेबल पे बैठ गया। आयरा उठ के किचन में चली गई। कुछ देर बाद मुलाजिमा के साथ वो भी नाश्ता टेबल पे रखने लगी। मैंने नाश्ता किया और राजदा को अनुषा को पकड़ा के कुछ देर के लिए ऑफिस चला गया। जोहरा की मुझे कॉल आई, बहुत खुदगर्ज और ढीठ इंसान हो तुम, अरे आज तुम्हारा वलीमा है और तुम यहाँ हो ऑफिस में। मैंने कहा तुम हो ना घर में, काफ़ी है। वो कहने लगी हैदर तुम नहीं सुधर सकते। मैंने कहा अभी तो कोई चांस नहीं है, मैं वलीमे में पहुंच जाऊंगा। अपनी चहीती को तुम खुद पार्लर से ले जाना और हॉल में भी ले जाना, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मैं छोड़ के नहीं आ सकता। हालांकि मुझे ऑफिस में कोई ज़्यादा ख़ास काम नहीं था और ना ही मेरी कोई ख़ास मीटिंग थी। शाम को जब मैं घर गया तो घर खाली था। तैयार होकर जब मैं हॉल में पहुंचा तो लाइट ग्रे कलर की साड़ी में होश उड़ाने की हद तक हसीन लग रही थी वो। मैंने नज़रें चुरा ली, मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। खैर आयरा भी जोहरा के साथ ही अपनी तस्वीरें बनाती रही, वो भी मुझे देख के नज़रअंदाज कर गई।
अलबत्ता अनुषा को ज़रूर अपनी गोद में बिठा के प्यार कर रही थी। मैं बस कुछ ही देर स्टेज पे बैठा था। वापसी पे वो चाहती तो मेरे साथ वापस घर आ सकती थी, लेकिन नहीं आई, बल्कि अपनी वालदा और भाई के साथ चली गई। घर आते ही मैंने जोहरा से कहा, देख लिया तुमने, बड़े दावे करके लाई थी तुम उस लड़की को। वो अगर मेरी बेटी से मोहब्बत करती होती ना तो अपने मैके ना जाती बल्कि यहाँ आती। मैं पता नहीं क्यों ये साबित करना चाहता था कि जोहरा ने मेरे लिए गलत लड़की का इंतखाब किया है। वो कहने लगी, वैसे तो असूलन तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए था, तुम क्यों नहीं गए? मैंने कहा, जोहरा मेरे साथ बहस मत करो। मैं पहले ही कह चुका था कि मैं ऐसी किसी भी रस्मों का हिस्सा नहीं बनूंगा, और उस मोहतरमा को किसी को भी लाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक चाहे वहाँ रहे, जब उसका दिल भर जाएगा फ़ोन करेगी तो ड्राइवर उसे लेना चला जाएगा। मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं जाऊँगा। जोहरा मुझे कीना तोज नज़रों से देख रही थी। 2 दिन के बाद वो खुद आयरा के मैके गई और उसे लेके आ गई। मैं उस वक्त अनुषा को ही अपने सीने पे लिटाए सुलाने की कोशिश कर रहा था जब वो घर आई और मेरे कमरे के दरवाजे पे उसने दस्तक दी। मैंने कहा, कौन है? उसने ज़रा सा दरवाज़ा खोला। वो अनुषा को मुझे पकड़ाता है। मैंने कहा, यहाँ आके ले जाओ। मेरी बात सुन के वो झिझकते हुए मेरे पास आई और मेरे सीने से सोई हुई अनुषा को लेके अपने कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर मैं जागता रहा और फिर सो गया। 1 महीना यूं ही गुजर गया था। अभी तक मैंने मुलाजिमा को छुट्टी नहीं दी थी, बल्कि वक्तन फ़वक्तन मैं उससे पूछता रहता था कि क्या मेरी बीवी अनुषा से प्यार करती है या मेरे आने पे ही तवज्जो देती है। तो वो कहती थी कि ऐसी बात नहीं है साहब जी, आयरा बीबी तो अनुषा को बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह। मैंने कहा, जाने भी दो, खैर तुम उस लड़की का ध्यान रखना, वो अकेली मेरी बेटी के साथ कमरे में नहीं होनी चाहिए। ये ना हो उसे कुछ उल्टा सीधा खिला पिला दे। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे उस लड़की पे भरोसा नहीं था। जितना शरीफ वो खुद को जाहिर कर रही थी, मुझे नहीं लगता था कि वो उतनी शरीफ है। और मैं ये भी नहीं जानता था कि वो पीछे खड़ी हम दोनों की बातें सुन रही है। जैसे ही मैंने पीछे पलट के देखा तो वो हाथ बांधे मेरे कमरे के दरवाजे पे खड़ी थी। पता नहीं क्यों लेकिन मैं कुछ गड़बड़ा सा गया और मुलाजिमा तो फ़ौरन वहाँ से वॉकआउट कर गई। वो मेरे सामने आई और मेरे सामने आके खड़ी हो गई। आपको क्या लगता है मैं जल्लाद हूँ? आपकी बेटी को मार डालूंगी या उसे जहर दे दूंगी? अगर आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है तो फिर आप अपनी बेटी को खुद ही संभाल लिया करें। मैंने कहा, देखो मुझे ज़ुबान चलाने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैंने जोहरा से कहा था कि इस लड़की को मैं आजमाऊंगा। जब तुम्हारे दिल में चोर नहीं है तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। कहने लगी, मैं घबराती भी नहीं हूँ, लेकिन एक मुलाजिमा के सामने आप मुझे डिग्रेड कर रहे हैं। हो सकता है कल को मुलाजिमा मेरे बारे में झूठ बोल दे तो आप तो उसकी बात को सच मान के मुझे ज़िंदगी में से मक्खन में से बाल की तरह निकाल के फेंक देंगे। मैं भी अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आई हूँ, और अपनी बीमार माँ को मैं ये सदमा नहीं दे सकती जो आपकी मुलाजिमा के ज़रा से झूठ पे टिका है। बराए मेहरबानी मेरी ज़िंदगी को मुश्किल में ना डालें। मैं आपकी बेटी को कुछ नहीं कहूँगी, और वैसे भी वो इतनी प्यारी है, मुझे क्या तकलीफ़ देती है जो मैं इतना बड़ा कदम उठाऊँ। ये कह के वो कमरे से जा चुकी थी। पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे मैंने कुछ गलत किया है। फिर मैंने सोचा कि मुझे मुलाजिमा से नहीं पूछना चाहिए था। एक बार मैं ऑफिस से जल्दी वापस आ गया, गाड़ी पोर्च में खड़ी की। जैसे ही लाउंज में आया तो वो अनुषा को ही गोद में पकड़ी, उसके पाँव पे हल्की हल्की गुदगुदी कर रही थी और वो खिलखिला के हंस रही थी। मामा को तंग करोगी बताऊँ मैं तुम्हें? पता नहीं किस बात पे उसे प्यार से सरजनिश कर रही थी। चलो शाबाश, अब तुम 4 महीने की हो गई हो, इसलिए सिरिलैक तो खाना पड़ेगा। उसे छोटे से चम्मच से थोड़ा थोड़ा खिला रही थी, और अनुषा को शायद उसका टेस्ट इतना पसंद नहीं था, इसलिए वो मुंह से इस तरह से बाहर निकाल रही थी कि आयरा का चेहरा भर गया। वो टिश्यू से साफ कर रही थी, लेकिन उसने अनुषा से कुछ नहीं कहा था। हालांकि जहां मैं खड़ा था वो मुझे देख नहीं सकती थी, मैं ही उसे देख सकता था। अब तो अनुषा आयरा की इतनी आदी हो गई थी कि मेरी गोद में भी नहीं टिकती थी। मैं बस 5 मिनट पकड़ता था तो वो आयरा की तरफ लपकने लगती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरा यकीन उस पर बढ़ने लगा। मैं उससे हल्की फुल्की बात भी कर लिया करता था, क्योंकि खाना भी वो ही बनाती थी। कभी कभी तो मैं ऑफिस से आता तो बेनियाजी से जूड़े में बाल बांधे होते और अनुषा के किसी काम में उलझी उलझी सी नजर आती। एक बार मैं ऑफिस से वापस आया तो अनुषा को बुखार था और रंग आयरा का उड़ा हुआ था। कहने लगी, शाम से अनुषा को बुखार है, पहले उसकी दवाई लेके आते हैं, खाना मैं आपको बाद में दे दूंगी। मैं उसके साथ चला गया। मौसमी बुखार था, लेकिन कई बार मैं आयरा के कमरे में गया। वो जाग भी रही थी और रो भी रही थी। कभी अनुषा के हाथ चूम रही थी, कभी उसके माथे पे प्यार करती। मैंने कहा, क्या हुआ, बुखार कम नहीं हुआ? कहने लगी, बुखार तो कम हो गया है, लेकिन इसे बुखार हुआ क्यों है? नहीं होना चाहिए था, मैं तो इतनी एहतियात करती हूँ। मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा, बच्ची है और बच्चों को बुखार हो जाता है, इतना परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है। पहली बार मैंने उसके हाथ पे हाथ रखा, लेकिन उसने घबरा के फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लिया। मैं उसी को देख रहा था। मैं कमरे से बाहर आ गया। सुबह तक अनुषा की हालत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। उन दिनों आयरा की वालदा की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई।
मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन वो रात नहीं रुकी थी अनुषा की वजह से, क्योंकि अनुषा अब उसके बगैर रहती ही नहीं थी। बहरहाल एक बार रात के 3 बजे मुझे आयरा के कमरे से रोने की और चीखने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से उठ के जब उसके कमरे में गया तो उसने फ़ोन बेड पे फेंका हुआ था और रो रही थी और सर नफ़ी में हिला रही थी। फिर कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी अम्मी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये सुन के मैं खुद भी घबरा गया था। मैं उसके पास आ गया। वो अजीब सी हजियानी सी कैफियत में थी। आयरा, क्या हुआ है? नहीं, अम्मी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। भाई झूठ बोल रहा है। वो दीवार के साथ लग गई थी, रोए जा रही थी। उसके मोबाइल पे फिर से कॉल आने लगी। मैंने फ़ोन उठाया तो उसका भाई रो रहा था। कहने लगा, हैदर आप आयरा को लेके घर पहुंचे, मैं भी डेड बॉडी लेके घर पहुंच रहा हूँ। अनुषा सो रही थी। मैं आयरा के पास आया। आयरा संभालो खुद को। वो रोए जा रही थी। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा वो मेरे साथ लग गई। एकदम से मुझे कुछ हुआ। वो मेरे सीने से लग के रोने लगी। मेरी अम्मी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं उसे तसल्ली देने लगा, उसकी कमर सहलाने लगा। अनुषा भी आयरा के रोने की आवाज़ पे उठ गई। मैंने अनुषा को गोद में लिया, आयरा को साथ लगाए बाहर आया। गाड़ी में उसे बिठाया और उसकी वालदा के घर ले गया। वो अपने भाई और भाभी के साथ लग के रोने लगी। उसे रोता देख के अनुषा भी रोए जा रही थी, उसकी तरफ लपक रही थी। सुबह तक अनुषा को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। आयरा की वालदा की तदफीन के बाद मैं आयरा को वापस घर लेके आया। वो खाना नहीं खा रही थी। मैंने उसे खाना खिलाया। मुझे भूख नहीं है। वो अभी भी रोए जा रही थी। मैंने उसके आंसू साफ किए। बस थोड़ा सा खाना खा लो प्लीज़। देखो तुम्हें रोता देख के अनुषा भी रो रही है। उसने थोड़ा सा खाना मेरे हाथ से खाया। मैंने उसे नींद की मेडिसिन दी, उसे बेड पे लिटाया। कुछ ही देर में वो सो चुकी थी। फिर मैंने अनुषा को सुलाया, वो भी सो चुकी थी। मैं भी बेड पे ही लेट गया। हमारे बीच में अनुषा सो रही थी। फिर भी मैंने आयरा का हाथ पकड़ लिया। सुबह तक वो काफ़ी संभल चुकी थी मगर चुप चुप सी हो गई थी। मैं उसे बहुत बहलाने की कोशिश करता, उसे लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके जाता। आहिस्ता आहिस्ता वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। जोहरा भी घर आ जाती थी। आयरा जोहरा के आने पे काफ़ी खुश हो जाती थी। अब मैं ये चाहता था कि आयरा मेरे करीब आए, लेकिन अभी भी वो अलग कमरे में सोती थी। एक दिन मैं अनुषा के लिए कॉट लेके आया और अपने कमरे में रख ली। ये देख के आयरा कुछ घबराई। मैंने कहा, आज के बाद अनुषा मेरे कमरे में सोएगी और तुम भी। मेरी बात सुन के पता नहीं क्यों उसके चेहरे पे बदहवासी देखी थी मैंने। अनुषा को सुलाने के बाद उसने मेरे और अपने बीच में ही लेटा रहने दिया। मैं जाग रहा था और उसे ही देख रहा था। वो खुद भी जाग रही थी लेकिन आंखें बंद कर रखी थी। वो अनुषा को अपने सीने से लगाए हुए थी। चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। होंठ कपकपा रहे थे। शायद बेहद नर्वस थी। मेरे इरादे भांप चुकी थी। मैंने जैसे ही अनुषा को गोद में लेना चाहा उसने झट से आंखें खोली। आप प्लीज़ अनुषा को मेरे पास ही रहने दें, मुझे इसके बगैर नींद नहीं आती। उसने बहाना बनाना चाहा। कोई बात नहीं, आज अनुषा के डैड को सीने से लगा के सो जाना। आई प्रॉमिस बहुत अच्छी नींद आएगी। अनुषा को मैंने गोद में भरते हुए उसके चेहरे के बदलते हुए रंग देख के कहा। वो नजरें झुका गई थी। मैंने अनुषा को बड़ी एहतियात से कॉट में लिटाया। वो उठ के बैठ चुकी थी। मैं भी बेड पे बैठ गया। आयरा, क्या बात है, सोना नहीं है? उसे उंगलियां चटखाते देख के मैंने पूछा। वो मैं वो